डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने कुछ इस तरह की संख्याओं को दर्शाने के लिए कह दिया जाए, मतलब इन संख्याओं को इस रूप में या इन संख्याओं को इस रूप में दर्शाने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन संख्याओं को इनके मानक रूप में दर्शाना या इन संख्याओं को इनके सामान्य रूप में दर्शाना। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आपको फटाफट से क्या करना होगा, लाइक का बटन दबाना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे हम इन संख्याओं को इनके मानक रूप में दर्शाएंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इन मानक रूपी संख्याओं को कैसे उनके सामान्य रूप में दर्शाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर इन संख्याओं को देख रहे हैं, हमें इनको इनके मानक रूप में दर्शाना है। ठीक है, अब इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। जैसे कि हमारी पहली संख्या है, इसमें पहले से दशमलव लगा हुआ है और जो भी जीरो लगे हुए हैं वो अंकों से पहले लगे हुए हैं। ठीक उसी तरह से हमारी दूसरी संख्या को हम ध्यान से देखें तो यहां पर अभी दशमलव नहीं है, लेकिन जितने भी जीरो लगे हुए वो अंकों के बाद में लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इनको मानक रूप में दर्शाएंगे तो मतलब इनको घातांक के मतलब इनके घात के रूप में हम इनको दर्शाएंगे। अब यहां पर अंकों से पहले शून्य लगा है, मतलब आपका यहां पर घातांक कैसा आएगा, माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। यहां पर शून्य जो है अंकों के बाद में है, इसलिए यहां पर जो आपका घातांक आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, आइए अब इनको हम हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इनको मानक रूप में दर्शाएंगे। तो भाई यहां पर क्या करेंगे कि दशमलव आप देख रहे हैं यहां पर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को 3.5 बना देते हैं। ठीक है, यहां ये दशमलव कहां पर आ गया है, 3.5, मतलब 3 के बाद में ये दशमलव आ गया है। अब भाई दशमलव कितने अंक आगे गया, 1 2 3 4 और 5। कितने बच्चों, दशमलव 5 अंक आगे चला गया है। इसका मतलब आपको क्या करना है, 10 की घात -5 लिख देना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, 10 की घात -5 लिख देना है, क्योंकि हमने दशमलव को इस तरफ से इस तरफ लेकर गए हैं और कितने अंक आगे लेकर गए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो जितने अंक आगे दशमलव लेकर जाएंगे उतने की घात आपको माइनस में लिख देना है। ठीक उसी तरह से आप यहां देखेंगे जीरो जो है अंकों के बाद में है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे 4 दशमलव। ठीक है, हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। अब शून्य आगे की तरफ है तो आप क्या लिखें, 4.05 लिख लें। ठीक है, और उसके बाद इसमें जब गुणा करेंगे तो भाई दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6। कितने, दशमलव के बाद 6 अंक हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, 10 की घात 6 लिख देना है। और इतनी आसानी से, इतने सिंपल तरीके से आप इन घातांकों को यहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि ये जीरो जो है किस तरफ है। अगर अंकों से पहले हैं तो आपको घातांक माइनस में लिख देना है, अगर अंकों के बाद में है तो मतलब आपकी घातांक जो आएगी वो प्लस में आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इन मानक रूपों को सामान्य रूप में दर्शाना। यहां पर हमने देखा कि सामान्य रूप को कैसे मानक रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जीरो किस तरफ है, मेन थिंग यही है इसमें कि हमें जीरो पर फोकस करना है। जीरो अंकों के आगे की तरफ है या उसके पीछे की तरफ है। ठीक है, यहां पर क्या करना है, यहां पर ये आपके घातांक के रूप में मतलब मानक रूप में लिखे हुए, अब इनको आपको सामान्य रूप में लिखना है। तो सामान्य रूप में लिखने के लिए देखिए, पहली बात तो घात पर ध्यान देना है कि भाई घात पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब प्लस की है या माइनस की है। तो यहां पर आप घात देखेंगे 10 की घात 5 है जो कि प्लस में है, और यहां पर 10 की घात -4 है, नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों में हल करने का तरीका क्या होगा, आइए ध्यान से समझते हैं। जब आप देखेंगे कि यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 3.52 में 10 की घात 5 मतलब 1 2 3 4 5,
3.52 को इससे हम गुणा कर देंगे, मतलब 1 लाख से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जब हम इसे गुणा करेंगे तो आपका दशमलव जो है किससे गुणा हो रहा है, 1 लाख से गुणा हो रहा है। 1 लाख मतलब कितनी, 5 जीरो। अब ये दशमलव, ठीक है, ये वाला दशमलव जो है 5 अंक आगे चला जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5। अब अगर आप इसके बाद दशमलव लगाते हैं तो आगे तो आपका शून्य ही आ रहा है, मतलब अब इसके बाद आप शून्य लिखें या न लिखें तो भी आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही होगा। और इस तरह से इन मानक रूपों को आप यहां इस तरह से सामान्य रूप में दर्शा सकते हैं। तो देख लीजिए यहां पर भी, जहां पर घातांक प्लस में है, शून्य बाद में है, यहां पर भी शून्य बाद में है। लेकिन अगर इस सवाल में देखें तो यहां पर घातांक माइनस में है। तो भाई एक फॉर्मूला है कि भाई अगर किसी वैल्यू की घात जो है माइनस में है तो हम उसे क्या कर देते हैं, 1/x लिख देते हैं, है ना, मींस वो 1 के अपॉन में चला जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी आप वही करेंगे कि भाई 7.54 को गुणा करेंगे 1 बटे, अब 10 की घात -4 है इसलिए हमने 1 के बटे में ले जाएंगे और 1 2 3 और 4, कितना, 4 जीरो हम उसके नीचे लगा देंगे। अब जो घात आपकी माइनस की थी अब वो वहां पर प्लस में बदल गई है। अब आपको इससे क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, कितनी जीरो है, 4 जीरो है। इसका मतलब दशमलव अब इस तरफ बढ़ेगी, है ना। गुणा में जहां पॉजिटिव पावर थी वहां पर क्या किया था, दशमलव इस तरफ गई थी। ठीक है, डायरेक्शन में ध्यान देना है, दशमलव इस तरफ गई थी, इसमें दशमलव क्या होगा, इस तरफ की ओर जाएगी। ठीक है, क्योंकि घात माइनस की है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, हम इसका इससे 1/10,000 का हम इससे गुणा करते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा तो आप इनको लिख लें। अब दशमलव 4 अंक आगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और दशमलव लगाकर 0 लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका यहां पर आंसर आ गया है। और इस तरह से माइनस घात वाले को आप इस तरह से सामान्य रूप में बदल देंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। बस फोकस करना है कि घातांक कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव में दशमलव इस तरफ जाना है, नेगेटिव में दशमलव इस तरफ की ओर बढ़ना है। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सभी रिलेटिव्स, आपके सभी फ्रेंड्स के पास पहुंच सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।